दौसा के अंदर सामान्य वर्ग एक सामान्य वर्ग को टिकट दिया जाता है दौसा के अंदर, तो वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कांग्रेस में तो चाहे जनरल के अंदर मीणा वोटर हो, मीणा कैंडिडेट हो महुआ के अंदर, चाहे एसटी सीट हो, लाल सूट, उनको सबको 90% ओबीसी वर्ग और सवर्ण जातियों ने वोट दिया। ये देखिए एक सीट थी, इसको जो कम से कम सामान्य वर्ग को देते, किसी जाति को देते। तो ये बगावत नहीं है, ये हमारे हक को जो छीन रहे हैं जबरदस्ती, उसके लिए हमें तो उसको करना भी पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग क्या हो रहा है। आपको सबको याद है कि दौसा के अंदर उपचुनाव के अंदर भेदभाव किया जा रहा है, उसके संबंध में कुछ हमारे विचार हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह हमेशा वोटर रहा है और है, लेकिन जिस प्रकार से सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के साथ में पहले माधोपुर के अंदर प्रयोग किया गया, फिर महुआ में प्रयोग किया गया, अब दौसा की बारी आ गई। कांग्रेस ने पहले सामान्य वर्ग को, ओबीसी वर्ग को दंडनीय कर और एक एसटी वर्ग के व्यक्ति को टिकट दिया। लोगों ने उस समय भी वो किया, लेकिन चलो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट देती आई है। लेकिन अगली बार तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 90% वोटर ओबीसी और सामान्य वर्ग के हैं, उनका बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं करते हुए और एक एसटी वर्ग के आदमी को टिकट दिया है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे 2 पीढ़ी से हम कार्यकर्ता रहे हैं। हमने आरएसएस के अंदर संघ में कार्य किया है बाल्यकाल से, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हमने कई पदों पर कार्य किए हैं। लेकिन और लोगों ने भी, सभी सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग ने, सभी कार्यकर्ताओं ने हर तरह भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने इन दोनों वर्गों को, सामान्य को और ओबीसी को दरमियान करके और बेइज्जती कहूँगा, बेइज्जती करके जैसे एसटी वर्ग के आदमी को टिकट दिया है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम कमल के फूल के थे, आज तक कल तक थे, लेकिन अब हम चुनाव लड़ेंगे। उसके लिए हमें ये करके हमें ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग सब मिलकर के और हम इसका मुकाबला बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को कि हम जो है, हम अब तक आपके साथ थे, आपकी गलत नीतियों के कारण और आपके द्वारा जिस प्रकार से दंडनीय किया गया, चलो एसटी वर्ग को भी देना चाहिए था, तो दौसा के लोकल आदमी को टिकट देना चाहिए था। बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया तो हमें हर तरह दौसा की जनता के साथ वो किया गया, तो इसलिए ये बर्दाश्त लायक नहीं है। तो आपके माध्यम से पार्टी को, दौसा की जनता को, पार्टी को तो चाहे वो कह रहे हैं कि आज तक हम कमल के फूल के थे, हम 23 तारीख को नामांकन भरेंगे निर्दलीय और ओबीसी और सामान्य वर्ग को साथ लेकर ये बताएंगे कि हमारे वोट की ताकत क्या है। 90% के 95% सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग है। भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं देते, लेकिन सामान्य वर्ग का हमारा हक है, हम किसी का हक नहीं छीन रहे, जो लेकिन हमारा हक छीन रहे हैं। लेके के एक सीट सामान्य वर्ग की रही थी, उसको भी आप छीन के ले गए। हम आपको 4 जगह वोट दे रहे हैं, 3 जगह वोट दे रहे हैं आपको, तो आप हमें एक जगह भी सहन नहीं कर पा रहे। जब एक जाति का ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है और जातियाँ गुजरों का अच्छी वोटिंग वो है, वोटर है, राजपूत वोटर है, सैनिक वोटर है, उनको हम दंडनीय कर दिया। सिर्फ ये जातियाँ तो सामान्य वर्ग पे तो चुनाव लड़ सकती हैं। हमने एमपी चुनाव के अंदर किसने वोट दिया कन्हैया जी को? 95% वोट सामान्य और ओबीसी ने वोट दिया। तो हमें इस बात को वोट नहीं लेना, हमारे हक को छीन रहे हैं, तो उसको तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी बात के अंदर, चाहे उसको आप बगावत समझो या आप कुछ भी समझो। नहीं, ये पार्टी से बगावत नहीं है, इसको आप बगावत मत कहिए, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के कोर कार्यकर्ता हैं। हम बाल्यकाल से संघ की शाखाओं में गए, तब से हम हमें इस बात का वो नहीं है कि भाई, हमें तो सिर्फ ये है कि दौसा के अंदर सामान्य वर्ग एक सामान्य वर्ग को टिकट दिया जाता है दौसा के अंदर, वो भी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। कांग्रेस में तो कब्जा कर लिया, लेकिन उसके अंदर भी आपने जो 90% वोटर है विधानसभा के अंदर, चाहे ऐसी सीट हो सिकराय, चाहे जनरल के अंदर मीणा वोटर हो, मीणा कैंडिडेट हो महुआ के अंदर, चाहे एसटी सीट हो, लाल सूट, उनको सबको 90% ओबीसी वर्ग और सवर्ण जातियों ने वोट दिया। एक सीट उसके अंदर अभी लोकसभा के अंदर कन्हैया लाल जी को टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने,
जितने वोट मिले उसमें 95% वोटर सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। जिस जाति को ये टिकट दे रहे हैं, पहले महुआ में दिया, हमने सहन किया, कोई दिक्कत नहीं है। माधोपुर में दिया, हमने सहन किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक लिए देखे, एक सीट थी, इसको कम से कम सामान्य वर्ग को तो देते, किसी जाति को देते। तो ये बगावत नहीं है, ये हमारे हक को जो छीन रहे हैं ज़बरदस्ती, उसका लिए हमें तो कुछ तो करना भी पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग क्या होता है। जो आपने जिस प्रकार से हमारे उम्मीदवार सभी गुर्जर समाज से भी टिकट मांग रहे थे, सैनी समाज से मांग रहे थे, ब्राह्मण समाज से मांग रहे थे, राजपूत, भाई इसमें किसी को दे देते तो हम उसको मानते पे चलो इनको दिया। लेकिन जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं लेना देना नहीं है, आपने जो उनका वोटर नहीं है उस समाज का, उनको आपने सजा कर दे दिया। और जो बीजेपी ने जो टिकट फाइनल किया है उससे एक वंशवाद और भाई भतीजावाद की परंपरा को बल मिला है। नहीं, वो वंशवाद का तो हम ये तो है, ये तो आपको सबको पता है। लेकिन हमें जो हमारा जो हक छीना गया है सामान्य और ओबीसी वर्ग का, जिस प्रकार धीरे धीरे छीनते जा रहे हैं, उसका हमारा कड़ा विरोध उसका है। वंशवाद को कहीं भी टिकट दे दो, आप एसटी सीट में दे दीजिए आप। तो चुनाव लड़ोगे क्या? पूरा वो क्या मान्य चुनाव ये हमारे हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, और लड़ेंगे चुनाव, और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को ये बता देंगे कि ओबीसी और जो सामान्य वर्ग के साथ जो आपने दरनिकार किया है उनको, और इनको जिस प्रकार से घी में से मक्खी की तरह निकाल के फेंका है, हमारे उम्मीदवारों की जो बेइज्जती की है, जिन जो बेचारे लगे तो सदस्यता अभियान शंकर लाल जी ने 5000 सदस्य बना दिए, नीलम गुजर जी ने सदस्य बनाए हैं, मतलब सारे लोगों ने। बीजेपी को हराने के लिए चुनाव लड़ोगे? बीजेपी नहीं, हम ये दिखाना चाहेंगे कि हमारे वोटर, हमारे जो 90% तुम्हारा वोट बैंक था उसको आपने दरनिकार किया, उसका क्या परिणाम। जनता में आपकी पकड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ पदाधिकारी आपको बैठाने का भी प्रयास करेंगे? नहीं, हम हमारे हक के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब ये अब सहन करने लायक नहीं, हमने खूब सहन कर लिया। आपको हराना मकसद नहीं है? हराना मकसद नहीं है, हमें तो ओबीसी सामान्य वर्ग का जो वो किया है, अपमान किया है कार्य, हमारे कार्य जो आज ये देखिए, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होता है, उसमें कौन लोग होते हैं? सामान्य वर्ग और ओबीसी वर्ग के लोग कार्यकर्ता बेचारे रात दिन लगे रहते हैं। चाहे कोई रैली हो, चाहे कोई मीटिंग हो, चाहे सदस्यता अभियान हो, चाहे कुछ भी हो,